हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट कब आएगा जून 2026 सेशन का। और जो नए बच्चे हैं मैं उन्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि रिजल्ट के रिगार्डिंग सबसे पहली बात ये कि देखिए, जो भी नए बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, इग्नू में जो रिजल्ट आता है आपका, वो आपका चारों सब्जेक्ट का एक साथ नहीं आता। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी भी प्रोग्राम में आपके पास 4 सब्जेक्ट थे, जून 2026 में आपने यहाँ पे उन चारों सब्जेक्ट का अपना एग्जाम दिया है, लेकिन जो आपका जो सेशन जो है उस सेशन में आपके जो चारों सब्जेक्ट है इग्नू के अंदर, उसका रिजल्ट एक साथ कभी भी नहीं आता। जी हाँ, इग्नू में जो रिजल्ट आता है वो आपके चारों सब्जेक्ट का एक साथ रिजल्ट यहाँ पे नहीं आता। कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो किसी एक दिन एक सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाता है, फिर किसी और दिन दूसरे सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से आपके रिजल्ट जो है इग्नू के अंदर हमें देखने को मिलते हैं 1 जून के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट की जो पूरा प्रोसेस होता है वो हमारे पिछले सेशन से थोड़ा लेट यहाँ पे शुरू हमें देखने को मिल सकती है। यानी अगर हम इजिली अगर समझे तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको रिजल्ट एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं। इग्नू में आपके सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट जो है यहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं। जैसे अभी एक एक दिन आपका जून के अंदर, मान लीजिए 20 तारीख को आपका इसका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, नेक्स्ट वीक अगले सब्जेक्ट का आ गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आपको रिजल्ट देखने को मिलता है इग्नू के अंदर। और इस बार हम देख रहे हैं कि पिछले सेशन के अकॉर्डिंग जो आपका रिजल्ट जो है ये हमें देखने को थोड़ा लेट मिल सकता है, क्योंकि रिजल्ट का पूरा जो प्रोसेस है इग्नू के अंदर ये शुरू हो जाता है, एग्जाम खत्म होने वाले हैं होते हैं उसी दौरान। जब आपके एग्जाम 31 जुलाई तक अभी जब चल रहे हैं, जो पूरे सेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो एग्जाम खत्म होने के बाद होता है। यानी आपका जब सभी एग्जाम्स यहाँ पे ओवरऑल फिनिश हो जाते हैं उसके बाद ही इग्नू जो है अपना रिजल्ट का जो पूरा प्रोसेस है उसे स्टार्ट यहाँ पे कर देता है। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगस्त से ही आपको यहाँ पे जो रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है, ठीक है, रिजल्ट का जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा, जो कि बड़े लेवल पर होता है। और बड़े लेवल इन द सेंस की मेजर अपडेट यहाँ पे आपको रिजल्ट की देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो आपको फेस मिरर में देखने को मिलता है। ठीक है, फेज मिरर में देखने को यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। और पॉसिबल, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मान लीजिए आपका सब्जेक्ट और आपके दोस्त का सब्जेक्ट जो है वो एक ही सेमेस्टर का है, फिर भी किसी दिन आपका जो सब्जेक्ट है उसका रिजल्ट आ गया लेकिन आपके दोस्त का नहीं आया। तो इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका अगेन फेज मैनर में सारी चीज़ें रिजल्ट की चलती है। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है कि मेरे और मेरे फ्रेंड्स का सेम सब्जेक्ट था, सेम हमारा रिजल्ट जो है सेम डे पे क्यों नहीं आया। तो दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे आपको जो रिजल्ट की जो अपडेट है, जो आपकी सेकंड रिजल्ट की अपडेट जो आती है, वो मान लीजिए अगर 5 अगस्त को पहली अपडेट आई है, ठीक है, पहली अपडेट यहाँ पे रिजल्ट की आपको 5 अगस्त को देखने को मिली है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का रिजल्ट जो है वो आपको 5 अगस्त को ही देखने को मिले, ऐसा ज़रूरी यहाँ पे नहीं होता। 5 अगस्त को जैसे आपका बीकॉम के सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो आया है, ठीक है, फिर 7 अगस्त को आपका एमकॉम का रिजल्ट आएगा, फिर 11 अगस्त को आपका एमए का रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, इस तरीके से इग्नू के अंदर रिजल्ट का जो पूरा प्रोसेस है वो चलता है। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट का पूरा प्रोसेस चलता है जैसे मैंने आपको बताया। तो आप लोगों को यहाँ पे रेडी रहना है, उस हिसाब से अपनी चीज़ों को देखना है, समझना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे आपका इग्नू के अंदर सेमेस्टर जो आपका सेम प्रोसेस जो है असाइनमेंट के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे अभी हमने बात करी आपके थ्योरी एग्जाम की, ठीक है, थ्योरी एग्जाम के रिजल्ट की, वहीं आपको यहाँ पे असाइनमेंट जो आपके होते हैं, असाइनमेंट सबमिशन जो होता है उसका, उसके अंदर भी यही चीज़ आपको देखने को मिलती है। असाइनमेंट में थोड़ी सी चीज़ें जो है आपकी रिलैक्स देने वाली होती है, क्योंकि उसमें कई बार आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका रिजल्ट कभी भी एक साथ भी आ जाता है, लेकिन थ्योरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, असाइनमेंट में आपको सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट एक साथ देखने को मिल सकते हैं, वहीं आपका जो थ्योरी है, थ्योरी के अंदर आपको जो सारे सब्जेक्ट है वो एक साथ देखने को नहीं मिलते उनका रिजल्ट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आपका अगस्त के अराउंड यानी आपका सेकंड वीक से आना शुरू हो जाएगा अगस्त के। तो पहले भी आ सकता था, या हम कह सकते हैं पहले भी आ सकता है आपका रिजल्ट, लेकिन अगस्त तक आपको सेकंड वीक तक यहाँ पे रिजल्ट की अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो एकदम से जो आपके जो बच्चों के जो रिजल्ट आएंगे वो बड़ी अपडेट्स में होती हैं। ठीक है, तो मिड अगस्त से लेके आपके अगस्त के सेकंड वीक तक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे 21 जुलाई तक आपके जो पेपर है, जो एग्जाम है वो चलते रहेंगे। तो इसीलिए आपका जो रिजल्ट जो है वो आपका अगस्त तक कंडक्ट यहाँ पे किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और भी सारी ये जो अपडेट वाली वीडियोज़ हैं वो टाइम पर मिल पाएँ।
और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी अपडेट आती है इग्नू से रिलेटेड आप तक पहुँचा पाए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।